नमस्कार बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस की। और इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ज़ीरो ऑर्डर के जितने भी टाइप की प्रोफाइल्स है वो सारी हम इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। लास्ट वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C2 n, और n आपका क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, n आपका क्या है, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। कोई रिएक्शन अपन लोग लिख रहे हैं कि आपका रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर। आपका रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C2 n है। लेकिन जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बात कर रहे हैं तो इसका n कितना होगा, आपका जीरो होगा। तो r इज इक्वल्स टू k C2 n, अगर प्रोपोर्शनल साइन को हटा दें, r इज इक्वल्स टू k C2 0, तो r इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा आपके पास, सिर्फ k। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन एक ऐसे ऑर्डर की रिएक्शन है जिसके अंदर जो रेट होगी आपकी वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। यानी इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे आर की बात करते हैं। आर अपन लोग लिख रहे हैं रिएक्टेंट के लिए, तो मैंने इसको लिखा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस dr/dt इज इक्वल्स टू के। ठीक है, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ dr इज इक्वल्स टू के dt, और अगर मैं माइनस साइन यहाँ से हटाता हूँ तो यहाँ बचेगा dr इज इक्वल्स टू माइनस के dt। क्लियर है? आई थिंक यहाँ तक आपको किसी तरीके का कोई डाउट नहीं होगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि जब टाइम जीरो है तो इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मैं ए नोट बोल रहा हूँ, और टाइम टी पर इसका कॉन्सेंट्रेशन मैं बोल रहा हूँ ए टी, और यहाँ पे बोल रहा हूँ एक्स। ठीक है, तो आपका एक्स क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। एक्स का मतलब है कि अभी जो कंज्यूम अमाउंट कितना है, यानी रिएक्टेंट आपका कितना कंज्यूम हो गया और प्रोडक्ट आपका कितना फॉर्म हो गया। ये दो तरीके से लिखा जा सकता है, कंज्यूम्ड अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट या फिर लिखा जा सकता है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। तो ये क्या होगा, आपका इनिशियली कितना था आपके पास ए नोट, उसमें से रिमेनिंग कितना है 80। तो 80 क्या है आपका, रिमेनिंग अमाउंट है, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। आई थिंक ये चीजें आपको क्लियर होंगी, क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा जाएगा तो आप मिस्टेक ना कीजिएगा। अब देखिए बात करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं दोनों तरफ। यहां ए नोट टू 80 इंटीग्रेट करते हैं, और यहां 0 टू टी तक इंटीग्रेट करते हैं। तो यहां आर का dr का इंटीग्रेशन r होगा, और यहां होगा ए नोट टू 80, और यहां क्या लिखा जाएगा, माइनस के dt का के तो कॉमन, के आपका कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा kt। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, 80 माइनस ए नोट इज इक्वल्स टू माइनस के टी। यानी हम लोग इस इक्वेशन को लिख सकते हैं 80 इज इक्वल्स टू ए नोट माइनस के टी। हमारे पास ये इक्वेशन यहां पे आ गई। ये आपका के, यहां पे आपका रेट कांस्टेंट है, ए नोट आपका इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट है, यानी कॉन्सेंट्रेशन ही है ये आपकी, और कुछ भी नहीं है। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर मैं AT को इधर ले जाऊं और KT को इधर ले आऊं, देखो KT इज इक्वल्स टू ए नोट माइनस AT बना, तो यही अमाउंट तो मेरा x है, यानी x इज इक्वल्स टू कितना है, KT। आई थिंक आपको ये दोनों इक्वेशंस क्लियर होंगी, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अब मैं बात करता हूं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। तो AT इज इक्वल्स टू ए नोट माइनस KT। देखिएगा, मुझे ग्राफ बनाना है AT और T के अंदर, और इक्वेशन है मेरे पास AT इज इक्वल्स टू ए नोट माइनस KT। ठीक है, तो ये y हो गया,
ये आपका c हो गया माइनस एम एक्स, यानी इक्वेशन हो गई y इज इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी। स्लोप नेगेटिव है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, इस तरीके का ग्राफ बनेगा। ठीक है, और यहां पे जो आपका स्लोप की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इस ग्राफ के लिए अगर मैं स्लोप की बात करूं तो स्लोप होगा टेन थीटा स्मॉल m इज इक्वल्स टू माइनस के। ठीक है, ये टाइम है आपका, ये आपका टाइम। और यहां पे जो कॉन्सेंट्रेशन है आपकी, वो कॉन्सेंट्रेशन कितनी है आपकी, ए नोट। अब अगर मैं बात करूं x इज इक्वल्स टू के टी, रिमेनिंग अमाउंट हमारा कितना था, रिमेनिंग अमाउंट हमारा 80 था और कंज्यूम अमाउंट कितना है हमारा x है। तो x और t में अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो आपको पता है ये ग्राफ कौन सा है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स। ये y हो गया, ये m हो गया, ये x हो गया। तो लाइन कैसे जाएगी, स्ट्रेट लाइन। स्लोप की बात करें तो स्लोप क्या आएगा आपका, क्या आएगा टेन थीटा। यहां स्लोप पॉजिटिव है, यहां आपका स्लोप कैसा है, नेगेटिव है। ठीक है, आई थिंक आपको ये चीज क्लियर होगी। अब बात करें, अगर मैं बात कर रहा हूं इक्वेशन की, तो इक्वेशन के अंदर मैं बोल रहा हूं कि जब एक टाइम T1 है उस पर कॉन्सेंट्रेशन A1 ले रहा हूं मैं, और एक टाइम T2 है उस पर कॉन्सेंट्रेशन ले रहा हूं मैं A2, और जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो है ए नोट, और रेट कांस्टेंट है वो है के। तो देखिएगा, इक्वेशन लिखिए, AT इज इक्वल्स टू ए नोट माइनस के टी। तो देखिएगा, A1 इज इक्वल्स टू ए नोट माइनस के T1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और A2 इज इक्वल्स टू ए नोट माइनस के T2, इक्वेशन नंबर 2। मैं क्या कर रहा हूं, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस कर रहा हूं। तो यहां पे देखिएगा, ए नोट A2 में से A1 माइनस होगा इज इक्वल्स टू, ए नोट से ए नोट कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस के T2, इसमें से माइनस करोगे माइनस के T1 को, तो A2 माइनस A1 और यहां भी आपका A1 इज इक्वल्स टू, यह आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस के T2 प्लस के T1। ठीक है, तो यहां आ गया A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू, के कॉमन आ गया, T1 माइनस T2। तो के क्या आ गया यहां से, A2 माइनस A1 अपॉन T1 माइनस T2। आई थिंक आपको मैंने ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, यहां तक आपको सारी चीजें समझ आई होंगी। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, कोई भी कैटेलिटिक रिएक्शन अगर होगी या फिर सनलाइट की प्रेजेंस में कोई भी रिएक्शन होगी, वो इसी का एग्जाम्पल होगा। या फिर दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है कि डिसोसिएशन ऑफ गैसेस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड कैटेलिस्ट, वो सारे इसी के एग्जाम्पल होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2NH3 है, ये कन्वर्ट हुआ आपका कैटेलिस्ट है प्लेटिनम कैटेलिस्ट, टेम्परेचर है 1130 केल्विन, तो ये चला गया N2 गैसियस प्लस 3H2 गैसियस के अंदर। ठीक है, तो यहां अगर आप रेट लिखेंगे तो आप रेट क्या लिखेंगे, देखिएगा K और NH3 रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी, 0। ठीक है, और नेक्स्ट एग्जांपल और लिख देते हैं अपन, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस, ये भी जीरो ऑर्डर का एग्जांपल है।
2HI कन्वर्ट हो रहा है H2+I2 के अंदर, और यहाँ पे AU कैटेलिस्ट की तरह काम कर रहा है। आई थिंक वीडियो आपको पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।